आवेदन ऑनलाइन ही लिया जाएगा, इस भ्रम में ना रहें। कई लोग कार्यालय में आते हैं फॉर्म मांगने के लिए, तो कार्यालय से फॉर्म नहीं दिया जाएगा। विज्ञापन के साथ कैसे आवेदन करना है, सारी सूचनाएं ये प्रकाशित रहेगी विज्ञापन के साथ ही। जो पिछले होमगार्ड के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड था, शारीरिक दक्षता की जांच परीक्षा जिस प्रकार से ली जाती थी उसी प्रकार से ली जाएगी, लेकिन लिखित परीक्षा की योजना नहीं है, केवल फिजिकल टेस्ट होगा। मेरे साथ मार्कोस फिजिकल एकेडमी के मार्कोस सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर आज हम कंप्लीट जानकारी लेंगे होमगार्ड पे। बहुत तरह की अफवाहें उड़ रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें टाइगर जंप नहीं होगा, कुछ लोग बता रहे हैं कि गद्दा नहीं मिलेगा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका फॉर्म नहीं डलाएगा। कुछ टीचर इस तरह का वीडियो बना रहे हैं कि नहीं फॉर्म डलाएगा। साथ ही साथ इस चीज पे भी चर्चा करेंगे कि सर ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा या फॉर्म सबका एक पोर्टल पे ही डलाएगा, अगर जब डलाएगा तो, या फिर जो अपना डिस्ट्रिक्ट में डलाएगा। तो सर इस पे सबसे पहले ये चीज क्लियर कर दीजिए सर कि जो ये फॉर्म का है, सबसे पहले फॉर्म का क्लियर कर दीजिए, कब से फॉर्म डलाएगा और या फिर जो है डायरेक्ट वहाँ पे कागज लेकर के जाना होगा। देखिए, जो हम लोग ये ऑथेंटिक जानकारी थी उसके अनुसार हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि रैली भर्ती ली जाएगी, लेकिन अब जो खगड़िया है होमगार्ड गृहरक्षक जो पोर्टल है और उनके जो अधिकारी हैं वहाँ से ये पता चला है कि इसकी फॉर्म भरी जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो अभी आप समझ लीजिए कि फॉर्म भरी जाएगी, डेफिनेटली भरी जाएगी। फॉर्म भरने के लिए आप सभी तैयार रहें। अब क्या है कि फॉर्म भरी जाएगी तो कितना समय देगा, तो कोई भी फॉर्म भरने के लिए 5-7 दिन टाइम चाहिए और उसके बाद फिजिकल इसकी होगी। और टाइगर जंप की जहाँ तक बात है तो वहाँ तक अभी कहीं भी क्लियर नहीं है सर। बिहार के 35 जिला में बहाली है और 3 जिला की भर्ती इस बार नहीं है। तो 35 जिलों में जो बहाली होनी है उसमें टाइगर जंप पिछले बार भी 1-2 जगह नहीं लिया गया था, लेकिन 32-33 ये वहाँ के अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है। जो वहाँ के डीएम है, प्रशासनिक जो भी अधिकारी है, उस पे सब कुछ। हाँ, जिला अधिकारी और मूल रूप से जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, एसपी होते हैं जो वहाँ के, उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। अब सर इसमें जो भी डाउट है अभ्यर्थियों की, तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप टाइगर जंप करिए और ऐसा नहीं है कि बैन नहीं होगा। और अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं है, हम भी अभी तक क्लियर नहीं है। और हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ऑथेंटिक जानकारी का अनुसार ही बनाते हैं, तो उसमें आपको अभी टाइगर जंप वगैरह करना चाहिए। टाइगर जंप अभी जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक कर सकते हैं। हाँ, लिया ही जाएगा। हम लोग को जहाँ तक अनुभव है तो लिया ही जाएगा, क्योंकि फिजिकल के आधार में मेरिट है तो लेना ही पड़ेगा। आप तो सर काफी लंबे समय से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। अगर टाइगर जंप नहीं लिया जाता या फिर कुछ बच्चे सोचते हैं कि टाइगर तो करें ही करें, उसके साथ और भी चीजें वो सोचते हैं कि हम फंट करें, कैंची करें, सीजर क्या करें, तो क्या बेहतर रहेगा? आप उसमें बेली भी कर सकते हैं, सीजर भी कर सकते हैं, और आप दोनों जंप, 2 ही जंप उसके बाद बचता है टाइगर के बाद, आप दोनों को आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बता रहे हैं कि सर जैसे फॉर्म डलाएगा तो उसके बाद ग्राउंड पे वाइवा भी होगा, मौखिक रूप से कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ, ऐसा लगता है सर? इसके बारे में जानकारी नहीं है सर, अभी हमको तो नहीं लगता है कि कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक जब ऐसा नहीं हुआ है। और आप अभी आज आपके ही मुँह से सुने हैं हम कि मान लिया लड़का नहीं जुटेगा तो जो फेल होगा उसको भी ले लिया जाएगा। कुछ लोग ये चीज भी बोल रहे हैं कि जैसे रनिंग है तो रनिंग जो सिर्फ पास कर गए, अगर कैंडिडेट नहीं उतना अवेलेबल हो रहा है तो सिर्फ जो रनिंग किए है उसको ले लिया जाएगा। गोला में फेल हो जाए या जंप में फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जानकारी तो अभी तक नहीं है, लेकिन जो फिजिकल मापदंड होता है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है और इसमें हमको लगता है कि ऐसा नहीं होगा सर। ऐसा नहीं होगा, इसमें वही लड़के जाएंगे जो पास करेंगे। जी, इसमें बहुत तरह से टीचर लोग वीडियो भी बना रहे हैं इस तरह से कि जो रनिंग कंप्लीट कर लिया, क्योंकि जो है गोला फेंक में 0 नंबर मिलना है, उसके बाद जो है 0 का कोई मायने नहीं रहता है, माइनस तो मिलना ही नहीं है, सिर्फ रनिंग में पास करना है कंपलसरी। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी अनुमान ही है, ऐसा ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं है। हाँ, तो ये अनुमान ही है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए जब तक आप नंबर नहीं उठाएंगे तब तक आप कैसे बनेंगे होमगार्ड। तो उसके लिए नंबर होना जरूरी है आपका, और आप अंक उठाइए। यहाँ पे देखिए जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, जी मिनिमम हाई जंप में 3 नंबर उठ रहा है और लॉन्ग जंप में 3-4 नंबर उठ रहा है। इस तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादा कट ऑफ जाने की आशंका नहीं है। और अधिकतर लड़के पढ़ाई की ओर मूव कर चुके हैं। बिहार पुलिस की डेट जारी कर दी गई है उसमें, तो इसमें भीड़ कम होने वाला है। आप सभी टेंशन फ्री होकर तैयारी करें।
भीड़ कम होने वाला है। बिल्कुल भीड़ कम होगा। इसमें सर फॉर्म कब से डलाना है, अगर फॉर्म डलाए तो? फॉर्म देखिए, फॉर्म डलाए तो 2 डेट निकल के आ रही है, एक जी, जी। 25 और एक 28। अब इसमें हमको अभी तक क्लियर नहीं है किस डेट से फॉर्म भराएगा, क्योंकि 25 भी सुनने में आ रहा है, 28 भी सुनने में आ रहा है। अब यही आ, दो डेट से फॉर्म भराया जाएगा। सर हाइट को लेकर के काफी कैंडिडेट चिंतित है, क्योंकि लास्ट बारी 11 में जो आई थी तो उनका हाइट था बॉयज लोगों का ऑल कैटेगरी का था 157.5 था। हाँ, 157.5। तो इस बार सर क्या कुछ रहने वाला है? इस बार तो सुन रहे हैं कि 165 लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से हाइट महिलाओं का भी कम रहेगा और पुरुषों का भी कम रहेगा। कम रहेगा। लेकिन कितना रहेगा ये बता पाना मुश्किल है। होमगार्ड हाइट कम लेती है, आप निश्चिंत रहिए। होमगार्ड में हाइट कम होगा, 165 नहीं होगा, 155 नहीं होगा। 157.5 पिछले बार था, 153 महिलाओं का था। जी। तो उसमें कहीं ना कहीं हाइट में जो कमी की जाएगी, आप तैयारी करें, आप निश्चिंत रहें, आपको लिया जाएगा। हाइट सर जैसे कि पिछला जो मापदंड था कहीं ना कहीं वही रहना चाहिए अभी तक, जो मतलब लग रहा है सर। हाँ, वही रहना चाहिए, वही रहना चाहिए, हमें तो यही लग रहा है। लेकिन अफवाहें बहुत उड़ रही हैं अभी इसके बारे में। देखिए क्या है कि मूल रूप से ट्रेनर लोग भी लगातार बहाली नहीं देखा है होमगार्ड का। जी। हम लोग भी जो बहाली देखे हैं वो सिपाही का अधिकतर बहाली देखे हैं। पिछले बार जो 500 पोस्ट आया था, 500 कुछ पद था होमगार्ड का, वो बहाली देखा हम लोगों ने। और होमगार्ड का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन पूरी नोटिफिकेशन आ जाने के बाद हम सभी क्लियर कर पाएंगे कि क्या होना है। बात भी से अनुभव तब होगा जब साल साल वैकेंसी आए तब तो। बिल्कुल, साल वैकेंसी नहीं है, 4 साल 5 साल पे एक बार वैकेंसी है। कम वैकेंसी थी, इस बार तो 15,000 अचानक से वैकेंसी आई है, तो ज्यादा वैकेंसी आ गई है। अब इसमें नोटिफिकेशन का इंतजार करिए, उसमें क्या कहा जाता है नहीं कहा जाता, तभी कुछ भी क्लियर हो पाएगा। डॉक्यूमेंट सर क्या कुछ लग सकता है? डॉक्यूमेंट जाति में आय निवास? सेम आपका एनसीएल वगैरह जो लगता है छूट पाने के लिए, जैसे मेरिट बनेगा तो आपके कैटेगरी के हिसाब से बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट आप लोग जो भी होम गार्ड का फॉर्म भरेंगे वो लोग तैयार कर लीजिएगा, इसलिए कि आपको फॉर्म भरने के लिए बहुत कम समय दिया जाएगा। क्या सर? बहुत लड़का लोग का आधार कार्ड में त्रुटि रहता है, उसको पहले ही सब सुधरवा लीजिए, बाद में फिर लफड़ा हो जाता है। जब डीबी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वहाँ पे टेंशन होती है। आपके 10th के मार्कशीट के अनुसार आपका आधार कार्ड होना चाहिए। 12th का भी आप पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करिए। ये भी सुनने आ रहा है कि 12th पे बहाली लिया जाएगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि होम गार्ड है पहले तो 8वीं 5वीं पास पे 6ठी पास पे, अभी भी झारखंड में 8वें पास पे बहाली होती है। तो मैक्सिमम 10th रह सकता है। 10th रह सकता है हमारे हिसाब से, लेकिन जो अफवाहें उड़ रही है उसमें इंटर पास भी बताया जा रहा है, लेकिन इसमें इंटर पास होना अनिवार्य होगा। तो देखिए अभी तक क्लियर ये चीज हो पाया है कि आपका फॉर्म पहले नहीं डला था, लेकिन अब फॉर्म डलाएगा। अब बाकी और भी चीजें जो चल रही है। एक बात बताइए, कहीं भी अगर 1 तारीख से बहाली होगी और आज 20 तारीख हो गया, आज तक फॉर्म नहीं डलाएगा, फॉर्म को सुधारने में 5-7 दिन लगेगा, फॉर्म भरने में 5-7 दिन लगेगा, तो समय आपको दिया जाएगा 10 से 15 दिन अभी और दिया जाएगा। 5 तारीख के बाद ही कुछ उपाय है बहाली होने का, अभी आपको तैयारी में जुटे रहना चाहिए। तब तो ये भी हो सकता है कि सर जैसे पहले बताया जा रहा था जिला वाइज कटअप होगा, अब जब फॉर्म एक जगह डलाएगा तो ये भी तो हो सकता है कि सबका कटअप समान कर दिया जाए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर फॉर्म एक जगह डलाया तो कटअप भी एक जगह से जारी होगा, और लेकिन हर एक जिला में बहाली होगा, अपना अलग अलग बहाली ली जाएगी। ग्राउंड का आ गया है, पटना जिला का बिहटा में है, गया का 17 बीएमपी में है, तो इस तरीके से हर जिला का अपना अपना ग्राउंड बनाया गया है। वो तो ठीक है सर, लेकिन कटअप सब का एक हो सकता है, जैसे कि जनरल का इतना तक रहा सर, है। अगर जिला में ग्राउंड अलग ले रहा है, ठीक है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि जब ग्राउंड एक अलग अलग ले रहा है तो कटअप भी अलग अलग जारी करना चाहिए। लेकिन अब आयोग क्या करती है, किस तरीके से बहाली लेती है, कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। आप क्या चाहते हैं सर? हम चाहते हैं कि जिलावार तरीके से बहाली हो, जिला का अपना अपना कटअप हो, मेरिट हो, और उसमें लोग बहाल हो आराम से। इसमें तो उसको सर नुकसान हो जाएगा जिनके जिला में कम वैकेंसी है। कम वैकेंसी वाले हैं तो ठीक है, उसको नुकसान। गया में 900 के आसपास है, अररिया में 122 है, सुपौल में 144 है। हाँ, सीट कम भी है। पटना जिला में 1479 है। बहुत बहुत तरीके से चीज है इसमें सर, और हम तो यही चाहेंगे कि जिलेवार तरीके से कटअप बने, जिसमें जितना सीट है अपना फाइट करे। जब अपना अपना ग्राउंड ही दे रहे हैं तो कटअप भी अपना अपना जिलावार तरीके से लें आप, उसमें ज्यादा बेहतरीन रहेगा। इसमें सर न्याय सबके साथ नहीं हो पाएगा सर, जिसका जिला में कम है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक बात बताइए, न्याय उनके साथ हुआ जो जिनके जिला में सीट ही नहीं दिया गया। ये भी तो होता है। पिछले बार क्या हुआ था कि एक लड़का 10 जिला 8 जिला से फॉर्म भरा था। जी, तो ये भी अभी तक डाउटफुल है। आपका लड़का, अगर आप मोतिहारी के हैं तो आप पटना जिला से भी फॉर्म डाल सकते हैं। कोई लड़का नवादा जिला का है, वो भी पटना से फॉर्म डाल सकता है। तो ये भी तो क्लियर नहीं है कि अभी तक एक लड़का अपने जिला से ही डालेगा कि 10 जिला से फॉर्म भर सकता है। ये भी बात है।
अब बाकी सर अगर एक पोर्टल में लिया जाएगा, जी। अगर ये तो तय है कि अगर एक पोर्टल में फॉर्म भरवाया जाएगा तो फिर मेरिट भी एक पोर्टल से जारी किया जाएगा। तब सभी जिले जिनमें नहीं है, नवादा वगैरह में नहीं है, तो हाँ। वो 3 जिला के विद्यार्थी भी भर हम पाएंगे। भर पाएंगे, यही सिस्टम है। यही सर ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो यही अच्छा रहेगा। अगर ऐसा होगा तो भी बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो तैयारी कराना है सर, हम सभी बच्चों के साथ हैं। बच्चे जो बोलेंगे उनके लिए आवाज उठाया जाएगा, और महिलाओं के लिए स्पेशली हाइट कम कर देनी चाहिए, क्योंकि बिहार में आप देख रहे हैं आसपास जो राज्य हैं, झारखंड और उत्तर प्रदेश, वहाँ भी महिलाओं के सिपाही बनने के लिए हाइट कम है। तो हम लोगों को अभी हाइट बिल्कुल कम कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग यही जानते हैं कि बिहार में ज्यादातर लड़कियां लंबी नहीं होती है, हाइट कम रहता है। बिल्कुल, अभी ये चीज तो उनके बराबर लिए देखा जा रहा है। उनके लिए ज्यादातर हम लोग को सोचना है, महिलाओं के लिए भी, क्योंकि हमारी बहनें तैयारी करती है, आज देखिए इतना मेहनत कर रही हैं, हाइट कम हो जाता है, छट जाती हैं, सही नहीं लगता है, रोने लगती है, ये सब चीज अच्छा नहीं लगता है। महिलाओं के साथ इंसाफ होना चाहिए। हाइट और वेट को लेकर के काफी दिक्कतें आ रही हाँ, हैं। वेट को लेकर भी, वेट को कम कर देना चाहिए, 2-3 kg, 45 kg, 46 kg, और उसके बाद हाइट में भी थोड़ा सा कमी होना चाहिए। बाकी कोई प्रश्न रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, सर से बराबर मुलाकात होती रहती है, सर से फिर से हम पुनः पूछने का प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों को। सर लास्ट में हम ये चीज जान लेते हैं आपसे कि सर ये 21,391 का मेरिट फाइनल कब तक आ जाएगा? अप्रैल में सर 15 तारीख के पहले आ जाएगा मेरे। 15 तारीख के पहले आ जाएगा। हाँ हाँ। हाँ, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।